चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे टूल्स की जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किस तरीके से ये काम करते हैं बिजनेस में। ट्रेड डिस्काउंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैश डिस्काउंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी दिया जाता है अगर रिटेलर होलसेलर बिजनेसमैन जो है, रिटेलर होलसेलर या कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है कि ताकि वो उसके पास से ज़्यादा सामान खरीदें। एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन वो आपसे ही क्यों खरीदेगा? क्योंकि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस पे, जितना भी लिस्ट प्राइस आपकी प्रोडक्ट का है, उस पे आप 5%, 10%, 15% ट्रेड डिस्काउंट जो है ऑफर कर रहे हैं। तो इसीलिए इस ट्रेड डिस्काउंट का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि ये जो होता है हमारा लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है अपने बिजनेस के अंदर, गुड्स पर। और कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल टू एनकरेज बल्क और रेगुलर परचेजेस, ताकि आपसे जो खरीद रहा है वो बार बार आपसे खरीदता रहे, इसलिए आप ट्रेड डिस्काउंट उसको देते हैं। इट इज adjusted इन द इनवॉइस इटसेल्फ, और इसके बाद जो अमाउंट आती है उसको आप अपनी सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही अमाउंट को सेल्स की तरह रिकॉर्ड करा जाता है अपने बिजनेस में। उससे पहले नहीं रिकॉर्ड करा जाता। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली, बट अमाउंट जो होता है जिसकी सेल आप कर रहे हैं उस पर ही अफेक्ट करता है। ट्रेड डिस्काउंट रिडक्शन अलाउड एट ऑन लिस्ट प्राइस गिवन बाय द सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ द सेल, जब आप सेल कर रहे हैं। राइट। एनकरेजेस बल्क परचेज। मेन पर्पस क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का हर बिजनेसमैन के लिए? कि बल्क परचेज को एनकरेज करता है ये। दैट्स वाई ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इसे? इट इज गिवन बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले, सेल्स को रिकॉर्ड करने से पहले आप इसको अलाउ कर रहे हैं। एंड नो टाइम लिमिट इन्वॉल्व। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि कब परचेज करोगे, कब तक हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, या आप इतने दिन तक दे देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। जनरली फिक्स्ड परसेंटेज होती है, 5%, 10%, 15%, जो भी बिजनेसमैन ऑफर करना चाहता है वो ऑफर करता है। नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। इसको अलग से हम अपनी बुक्स में, अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते, क्योंकि ये पीएनएल में नहीं जा रहा है। इसके बाद जो अमाउंट निकल के आ रही है लिस्ट प्राइस के बाद, उसको हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? कोई सेपरेट जर्नल एंट्री इसकी नहीं बन रही है हमारी बुक्स में। सेल्स रिकॉर्डेड एट नेट इनवॉइस वैल्यू। इफ यू आर गिविंग 50,000 of the list price to any customer and allowing trade discount of 10%, then 45,000, 50,000 में से 5,000 कम कर देंगे। अगर 10% निकाला जाए उसका तो 5,000 आएगा, तो 45,000 को आप रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 50,000 को। ट्रेड डिस्काउंट हमारा बुक्स में कभी भी नहीं आता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 20,000 का अगर आपका लिस्ट प्राइस है और आप उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 2,000 का, तो आपका सेल्स कितना रिकॉर्ड होगा अपने बिजनेस में? 18,000 ओनली। राइट। अगर कैश डिस्काउंट की बात करें, इस 18,000 के बाद रोल आता है कैश डिस्काउंट का। और ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर्स को, ताकि आपकी जो पेमेंट है, जो आप उधारी में बेच रहे हैं, उसका पैसा जल्द से जल्द आपके पास रिकवर होके आ जाए। इसलिए आप कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट within a specified period. It depends on the time factor is recorded in the books, appear in the profit and loss account and expense। अगर ये हमने अलाउ करा है तो एक्सपेंस की तरह लिखेंगे अपने पीएनएल में, और अगर हमने रिसीव करा है, कहीं से परचेज कर रहे होंगे उधारी में, तो अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो इसको हम इनकम मान के चलेंगे। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट में, कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट अलाउड को हम समझ के चल रहे हैं। रिसीव के टाइम पे हम रिसीव की तरह बात करेंगे। इसके लिए कैश डिस्काउंट हमें मिलता है तो रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टाइम बेस्ड इंसेंटिव होता है। 2 महीने में अगर आपके कस्टमर ने पैसा दे दिया तो उसको डिस्काउंट अलाउ कर दोगे, अगर वो नहीं दे पाया तो डिस्काउंट उसका लॉस हो जाएगा। अलाउड ऑन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स पे आप उसको अलाउ कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज पे आपको इनकम बन जाएगी ये चीज, ठीक है। फीचर ऑफ कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड आफ्टर सेल।
डिपेंड्स ऑन पेमेंट पीरियड, 2 महीने 3 महीने जितने की भी आप उधारी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट को अपने अकाउंटिंग में दिखाना पड़ता है। और इट अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस या इनकम डेबिट या क्रेडिट में आता है। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा इसका, सेलर अगर होंगे आप तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, उसको एक्सपेंस मानेंगे। अगर आप बायर हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपकी क्रेडिट परचेज पे, तो आपकी इनकम हो गई। प्रॉपर जनरल एंट्रीज इनकी रिक्वायर्ड होती हैं, अपनी बुक्स में आपको करनी पड़ती है। जनरल एंट्री अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो किस तरीके की हो जाएंगी, सेलर्स की बुक में हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि हमेशा अलाउड जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और डेटर का अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर आप बायर हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री अपनी बुक्स में आप लिख देते हैं। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस की मदद से समझते हैं कि क्या चीज़ हमने सीखी है। गुड सोल्ड अगर आपने 1 लाख रुपए की करी है और ट्रेड डिस्काउंट आप 10% दे रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, 10,000 का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो अपनी बुक्स में आप 90,000 की इनवॉइस को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट सिर्फ 2% अलाउ कर रहे हैं आप अपने कस्टमर्स को, जो कि 1800 बैठेगा। तो अमाउंट रिसीव जो होगा, आपको एक्चुअल कैश जो रिसीव होगा, इनफ्लो होगा कैश का, 88,200 का होगा। It is the revenue which you have earned on this sale. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रेड डिस्काउंट बिफोर सेल होता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल होता है, रिकॉर्ड होता है। बोथ द डिस्काउंट्स आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट, इनके कॉन्सेप्ट सिंपल से ये समझने की जरूरत है। ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट में से रिडक्शन हो जाती है, इट अफेक्ट्स द वॉल्यूम, एंड कैश डिस्काउंट जो है आपकी पेमेंट पे असर डालता है, जल्दी आपको रिकवर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके के देखिए वीडियोस जो हैं, 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स इसका फायदा उठा चुके हैं हमारे वीडियोस और पीडीएफ से। और ये पीडीएफ और वीडियोस आपको कहाँ पर मिलते हैं, कौन से एग्जाम्स के लिए होते हैं, जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और आपको NStour schoolofbanking.com पर आना है और इन वीडियोस और पीडीएफ का बेनिफिट उठाना है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो हमने सीखा है अभी, उसके बेस पे एमसीक्यू किस तरीके के आ सकते हैं वो एक बार नजर डाल लेते हैं। MCQ 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हमें पता है कि रॉन्ग होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट इज शोन इन द इनवॉइस, यस। कैश डिस्काउंट इज रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू आइटम होता है। या ट्रेड डिस्काउंट अफेक्ट्स प्रॉफिट डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या हो सकता है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट इज एडजस्टेड इन इनवॉइस, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट इज गिवन एट द पेमेंट टाइम, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स में। और कैश डिस्काउंट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि रेवेन्यू आइटम होता है। कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंस, या मिल रहा है तो इनकम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। सी पार्ट विल बी योर आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू की अगर बात करें, विच डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, जिसकी एंट्री नहीं हुई है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। कौन सा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड दोनों पीएनएल में आते हैं, कैश डिस्काउंट का पार्ट होते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट हमारा नहीं आता ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि इसकी एंट्री ही नहीं हुई। ठीक है, करेक्ट आंसर डी, ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री नहीं हुई है, अमाउंट में से रिडक्शन हुआ है ओनली, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। कैश डिस्काउंट अलाउड अपीयर्स इन, कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमारा इन तीनों चारों में से किस में आता है, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल में, या कैपिटल अकाउंट में। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करता है। अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, और इनकम है तो क्रेडिट साइड। MCQ 4 की बात करें, गुड्स सोल्ड आपने 50,000 की करी है, ट्रेड डिस्काउंट आप 10% दे रहे हैं, और कैश डिस्काउंट आप 5% दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो भी आपसे खरीदने आएगा उसको कहेंगे कि 50,000 में से 10% कम कर लीजिए, हम आपको अलाउ कर देते हैं 45,000 की हमसे ले लीजिएगा। और अगर आप पेमेंट कैश देते हैं तो 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज सेल्स, 50,000, 47,500, या 45,000, या 42,750। देखिए 10% आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 5,000 रुपये कम कर देंगे, और 45,000 आपके पास रिकॉर्ड होगा। अगर इस पे भी डिस्काउंट लगाते हैं 45,000 पे भी, तो आपको 2%, सॉरी, 5% डिस्काउंट देना होगा, और तब रिकॉर्ड करेंगे। अगर इतने की ही बात करें तो 45,000 आपकी सेल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली 45,000। राइट, सेल्स विल बी रिकॉर्डेड एज 45,000 ओनली। अगर हम MCQ 5 की बात करें, विच डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन टाइम फैक्टर, इट्स एन इंपॉर्टेंट MCQ। टाइम फैक्टर के ऊपर कौन सा जो है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट,
अफेक्ट करता है। कब आपको पैसा मिलना है? कैश डिस्काउंट। डेटर से पैसा लेना है, टाइम उसको दिया जाएगा, इतने समय में वो पैसा वापस करेगा आपके पास, तो उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन स्पेसिफिड टाइम, हैंस डिपेंड्स ऑन द टाइम फैक्टर, प्राइस, क्वांटिटी और सीजन, नॉट टाइम। राइट। बाकी के सारे जो होते हैं वो प्राइस, क्वांटिटी या सीजन पे डिपेंड होते हैं, टाइम पे नहीं होते। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है वो टाइम पे डिपेंड होता है। MCQ 6, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ डिस्काउंट अपीयर्स इन P&L, दोनों के दोनों, ट्रेड और कैश, ये सही है या नहीं? ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूसेस प्रॉफिट, कैश डिस्काउंट रिड्यूसेस रिसीवेबल, या ट्रेड डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस? Cash discount is allowed at the time and reduces the debtor receivable balance, right? And trade discount is adjusted in the invoice and is not an expense for the second one. Only cash discount appear in the P&L, not both. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? कैश डिस्काउंट रिड्यूसेस रिसीवेबल, राइट? सी पार्ट विल बी योर आंसर। होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।